नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो देखा था डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा जी का, जो कि किसी मोहताज इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ के रहने वाले हैं। अपने आप को इंडियन कहते हैं और अपना जितना भी जम्मू ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के पास, उस सबको इंडिया में मिलाने के लिए प्रयासरत हैं और चाहते हैं कि जो मोदी 3.0 गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी ये चाहते थे कि ये इंडिया के इंडियन गवर्नमेंट इनको अपने मिनिस्ट्री में कोई मिनिस्ट्री दे और ये अपनी आवाज़ दूर दूर तक पूरे विश्व में फैलाएं। फ़िलहाल ये पाकिस्तान और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको ये छोड़ चुके हैं और ये यूरोप में रहते हैं और अपने रोज़ वीडियो बनाते हैं और इनके वीडियो चैनल का नाम है रेडियो हिमालय। तो इनके न्यूज़ चैनल पर मेरे को ये बहुत शॉकिंग टाइप की न्यूज़ लगी और मुझे लगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि तुरंत इस पर वीडियो बनाया जाए। हालांकि जो मैंने टॉपिक सोचा था वो दो अलग डिफरेंट टॉपिक्स थे, लेकिन ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा चलो एक शॉर्ट वीडियो इन्हीं के वीडियो के ऊपर बनाते हैं जिससे कि इनकी आवाज़ ज़्यादा दूर दूर तक जा सके। तो इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, जो इंडिया के जम्मू क्षेत्र में, जम्मू के इलाके में जो इंडियन गवर्नमेंट या आर्मी कह रही है कि वो आतंकवादी कर रहे हैं, जबकि इनका ऐसा कहना है कि ये आतंकवादी नहीं कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी फ़ौज कर रही है। तो मैं इनकी वीडियो का कुछ हिस्सा आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद इनकी बातों पर थोड़ा बहुत रिएक्शन एक्स्ट्रा मैं भी दे दूँगा। कुछ मेरे को इनके पॉइंट्स ठीक नहीं लगे, वो मैं वीडियो के बाद में बताता हूँ। चलिए देखते हैं इनका वीडियो। एक्सक्लूसिव ऑन रेडियो हिमालय न्यूज़। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा। हमारे पास अभी जो ताज़ा तरीन खबर आई है, जम्मू में जो अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं वो बड़ी माइंड ब्लोइंग है और उसमें अब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये आम अटैक्स नहीं है। इस वक्त हमारी इत्तला के मुताबिक SSG के जो GOC हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, मेजर जनरल आदिल रहमानी, वो मुजफ्फराबाद में बैठ के इन अटैक्स को सुपरवाइज कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। और जो ये पहले ख्याल था कि 40-45 के करीब आतंकवादी घुस गए हैं जम्मू के रास्ते, ये 40-45 नहीं है, बल्कि पूरी एक बटालियन जो है SSG की वो जम्मू रीजन में दाखिल हो चुकी है, हाई आल्टीट्यूड पे और घने जंगलों में। और इनमें जो SSG कमांडोज हैं ये प्रॉपर क्लाइमेटाइज्ड हैं, जिनको सियाचिन पे भी रखा गया कुछ अरसे के लिए और वहां इनकी ट्रेनिंग की गई इस ऑपरेशन के लिए। और ये लंबे अरसे तक हाई आल्टीट्यूड पे रहकर लड़ने की सलाहियत रखते हैं। ये जो बटालियन घुसी है, ये तकरीबन 600 SSG के कमांडो घुस चुके हैं इस वक्त भारत की सरजमीन पर, जम्मू में। और इस बटालियन की जो कमांड है वो लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम जंजुआ कर रहे हैं। शाहिद सलीम जंजुआ लेफ्टिनेंट कर्नल हैं SSG के। ये इस वक्त बहाती टेरिटरी के अंदर हैं और ये वहां से बैठ के, हिंदुस्तान की सरजमीन पे बैठ के ये इन अटैक्स को कंडक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ दो बटालियन जो है, यानी 1200 से लेके तो 1500 तक जो SSG के कमांडो हैं, दो बटालियन, वो इस वक्त मुजफ्फराबाद में बैठी हुई है और किसी भी वक्त जो है वो भारत की टेरिटरी में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा हमला है। ये उस तरह का हमला नहीं है जिस तरह का हम पहले सोच रहे थे कि दहशतगर्द आए और उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया, अटैक किया, नुकसान पहुंचाया और फिर मारे गए। ये एक प्रॉपर प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन है पाकिस्तान का, जो कहाँ खत्म होगा इसके बारे में कोई भी वसूख से कुछ नहीं कह सकता। और अगले दिन जो मोदी जी ने कारगिल में जाके जो लद्दाख में जो तकरीर फरमाई,
विक्ट्री डे के मौके पर, और उसमें उन्होंने कहा कि आइंदा अगर कोई ऐसी हरकत की तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आइंदा वाला मामला नहीं है, ये जंग है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी है। नाजरीन, इस बात को समझने की कोशिश करें, और ये अब थमने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पागल हो चुका है, एक पागल कुत्ते की तरह हो चुका है पाकिस्तान। आप देखें, आज बलूचिस्तान में जो लोग गवादर के जलसे में शिरकत के लिए जा रहे थे, स्ट्रेट फायर किए उनके ऊपर, 2 लोग शहीद हो गए बलोच, सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हैं। नाजरीन, और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें, बन्नू में इन्होंने क्या किया, गोलियां चलाई, स्ट्रेट फायर किए। आज 9 दिन हो गए बन्नू में लोग धरना दे के बैठे हुए हैं इंसाफ के लिए। और कल 28 जुलाई को, अगर आप 28 जुलाई हो चुकी है और आप 28 जुलाई को देख रहे हो, तो फिर आज मैं तो 27 को ये रिकॉर्ड कर रहा हूं प्रोग्राम। तो कल जो है वो ग्वादर में डॉक्टर मारंग बलोच ने, जो बलोच यकजहती कमेटी के लीडर हैं, एक बहुत बड़ा जलसा बुलाया हुआ मिसिंग पर्सनस के हवाले से, और पूरे बलूचिस्तान से लोग आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों ने ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया उन लोगों के लिए जो ग्वादर जा रहे हैं, और उनके ऊपर आज स्ट्रेट फायरिंग हो रही है। जगह जगह गाड़ियों को रोक के पाकिस्तान आर्मी उन गाड़ियों के टायरों को बस्ट कर रही है। कोचिस के, बसेस के जो टायर हैं उनमें फायर मार के उनको बस्ट कर रही है। तो ये पूरा पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार एकदम पागल हो चुकी है। इसका और कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि वो इलाज इसका किया जाए जो उसका किया जाता है जब कुत्ता पागल हो जाता है। नाजरीन, मेरा काम था हमेशा की तरह आपको अंदर की खबर ला के देनी, और वो मैंने दे दी है। आपका काम ये है कि अब आप इसको वायरल करें, ताकि ये वीडियो जो है उन लोगों तक पहुंचे जो अभी तक मेरा ख्याल है कि इस मामले को सीरियसली नहीं ले रहे और एक छोटा मोटा टेररिस्ट इंसिडेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो जी, ये था इनका डॉक्टर साहब का वीडियो, जिसमें ये कह रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बशर्ते मैं चाहता था कि ये अपने जो ये जितनी भी न्यूज़ है या जो भी इनको इन्फॉर्मेशन मिली है, इसकी ये ऑथेंटिकेशन की ये कहाँ से मिली, सोर्सेज क्या हैं, ये सब भी इसमें बताएं। तो इसके लिए मैंने हालांकि इनके वीडियो में इनको कमेंट करके पूछा भी है कि आपकी सोर्सेज क्या हैं, वो भी बताइए। तो अगर ये सोर्सेज कंफर्म है तब तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन अगर सोर्सेज का पता नहीं है तो मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल 100% ठीक है या नहीं, क्योंकि जब हम कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी ऑथेंटिकेशन को बताएं कि ये सोर्स हमारे को कहाँ से मिली, ये किसी टीवी चैनल की है, पर्सनल सोर्स है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, या किसी लीडर ने आपको ये बातें बताई हैं। भले ही आप उस लीडर का नाम ना बताएं, लेकिन कम से कम सोर्स तो पता हो कि इसकी सोर्स क्या है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान की कंडीशन है ये एक पागल कुत्ते की तरह हो चुकी है। बिल्कुल मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि पाकिस्तान की कंडीशन एक पागल कुत्ते की तरह ही है, बल्कि ऐसा पागल कुत्ता जो पागल तो हो चुका है और उसके पास अपने जो उसके पिल्ले हैं, यानी कि जो पाकिस्तानी जनता है, उसको कैसे पालना है, कैसे पोसना है, कैसे बढ़ाना है, उसका भी कोई रोड मैप नहीं है। तो डॉक्टर साहब जो ये कह रहे हैं कि पागल कुत्ता, तो पागल कुत्ता ही नहीं समझता कि मेरे को अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना, लिखाना, बढ़ाना है और अपनी स्टेट का वेलफेयर करना है। दूसरी बात जो इन्होंने बताया कि आज पाकिस्तान के ग्वादर में, जो कि आपने नाम बहुत सुना होगा, ग्वादर पोर्ट चाइना का रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत जो बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, ये इतना हल्ला मचाया गया पाकिस्तान में। ऐसा कहा गया कि वहाँ की सरकारों द्वारा कि अगर ये पोर्ट बन गया तो पाकिस्तान बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि जो नीचे जा रहा है वो एकदम तेज़ी से ऊपर जाएगा और दुनिया पे छा जाएगा, और ये रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान की किस्मत, तकदीर सब कुछ बदल देगा, बहुत अमीर बना देगा पाकिस्तान को, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा रियलिटी में। तीसरी बात, जिस पोर्ट के लिए इतना हल्ला मचाया गया, ग्वादर पोर्ट, इससे पाकिस्तान का फ़ायदा तो ना की बराबर है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा है चाइना को, क्योंकि जो ये रोड आ रही है ये ग्वादर से जाती है पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वहाँ से मिल जाती है चाइना में। चाइना ने ये रोड इसलिए बनाई है क्योंकि जो साउथ चाइना सी है, जो जितना भी उस साइड का इलाका है, फिलीपींस, कंबोडिया और उस साइड वाला, वहाँ पर जो एक
गर्म माहौल चल रहा है, वॉर टाइप का माहौल चल रहा है, जिसको चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा एरिया है, और वहाँ पर अगर कोई युद्ध होता है या वहाँ पर इंडिया भी कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, कोई भी कंट्री ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, तो चाइना का जितनी भी सप्लाई चेन है वो रुक जाएगी। 80% जितना भी चाइना ट्रेड करता है वो उसी सी रूट से करता है। तो चाइना ने उसका सब्सिट्यूट निकाला है ये ग्वादर पोर्ट और रोड इनिशिएटिव के थ्रू, जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। पाकिस्तान सोचता है कि उसको ये बहुत डेवलपमेंट वाली चीज़ मिल गई है, लेकिन फ़ायदा सारा चाइना का है। तीसरी बात ये कि जो जितना भी ये रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत काम किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, इसको किए चाइना ने, चाइना की लेबर ने किए हैं, चाइना की कंपनीज़ ने किए हैं, चाइना का ही सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, पैसा भी उसका इन्वॉल्व है, लेकिन ये सारे सिर माथे मर दिया गया है चाइना द्वारा पाकिस्तान के ऊपर। और इसको एक लोन कहा जाता है, और इस लोन का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट के जितने भी जो इंटरेस्ट पे ब्याज पे पैसे मिलते हैं अपने देश को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, उन सारे इंस्टीट्यूट्स के कंपैरिजन में ये चाइना बहुत महंगा लोन देता है और डेब्ट ट्रैप के अंदर ये दूसरे कंट्री को फंसा लेता है, जैसे अभी कुछ ही महीनों सालों पहले श्रीलंका को फंसा लिया था। तो पाकिस्तान के ऊपर ये दो-धारी तलवार है, उसे लोन भी चुकता करना है और उसका कुछ हिस्से डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा। चौथी बात ये कि ग्वादर पोर्ट को इतना हल्ला मचाया गया है, शोबाजी की गई कि इससे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। पिछले साल 2023 में 22-23 में सिर्फ 23 जहाज़ उस पोर्ट पर आए हैं अपना डॉकिंग या अनडॉकिंग करने के लिए। आप इसी से समझ जाइए कि कितना महान पोर्ट है कि पूरे साल में 12 महीने में सिर्फ 23 जहाज़, यानी कि महीने में लगभग 2 जहाज़, और 2 जहाज़ के लिए इतना सारा खर्चा। पता नहीं पाकिस्तान की किस्मत में क्या लिखा है या वो लोग क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। अब ग्वादर पोर्ट की बात करते हैं कि ग्वादर पोर्ट जब ये CPEC रोड इनिशिएटिव बन रहा था चाइना का, तो पाकिस्तान में ये कहा गया कि ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली जो बलोच एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया से ये रोड जाती है और पोर्ट भी बना हुआ है, जो ये ग्वादर पोर्ट है ये बलोच एरिया में ही है, उनका बहुत विकास होगा। और विकास के नाम पर वहाँ पर कोई विकास नहीं किया गया सिवाय चाइना की जो रोड है उसके अलावा, पोर्ट के अलावा। बलूचिस्तान की यह हालत है कि वहाँ पर लोगों को पानी पीने के लिए जो बरसात के टाइम पे पानी इकट्ठा हो जाता है, छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। यहाँ तक कि जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि खेतों में जब बरसात में पानी भर जाता है और जब बरसात का मौसम ख़त्म हो जाता है तो वो पानी आसपास का एरिया सब सूख जाता है और थोड़ा सा पानी उसमें बच जाता है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं 10-20 बाल्टी कहीं आपने मिट्टी में डाल दी, वैसा लोग बाग उस पानी को अपने घर भर भर के लेके जाते हैं और उस पानी को पीते हैं। नहाना धोना, कपड़े धोना, सब कुछ उसी से चलता है। तो आप बलूचिस्तान की कंडीशन समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान की कंडीशन पाकिस्तान ने क्या कर रखी है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर अपने में शामिल कर लिया था और अब वहाँ पर एक मूवमेंट चल रहा है कि जो पाकिस्तानी आदमी है वो बलूचिस्तानी लोगों को उठा ले जाती है और उनको मार देती है। तो हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर मिसिंग हैं। लोगों को ये नहीं पता, घर वालों को, कि हमारे ये जो लोग किडनैप किए गए या अगवा किए गए, ये लोग वापस घर आएंगे या नहीं, और अगर इन्हें मार दिया गया तो हम कम से कम अपने दिल को ये तसल्ली कर लें कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और अब वो वापस नहीं आएंगे। तो उन लोगों के लिए ये दो धारी किस्म की एक तलवार लटकी हुई है उनकी ज़िंदगी के पर, कि ना तो उन्हें ये पता है कि वो अब मर चुके हैं और ना उन्हें ये पता है कि वो जिंदा हैं लेकिन किडनैप्ड हैं किसी पाकिस्तान की किसी जेल में। तो इसका विरोध करने के लिए और इस मांग के लिए कि हमें बताया जाए कि ये हज़ारों लोग जो हैं उनकी पूरी एक लिस्ट दी गई है डॉक्टर मरोन बलोच के द्वारा, जो इस मूवमेंट को लीड कर रही हैं। उनके द्वारा आज वहाँ पर ग्वादर पोर्ट के पास ही एक बहुत बड़ा जलसा रखा गया है जिसमें कि वो अपनी स्पीच देंगी, और उस स्पीच को रोकने के लिए, उस स्पीच को सुनने के लिए पूरा बलूचिस्तान दौड़ा चला आ रहा है। बसें, ट्रक वगैरह, गाड़ियाँ सब भर भर के आ रही हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे अपने वीडियो में कि जो बसेज़ हैं, कोचेज़ हैं, ट्रक वगैरह, इन सब के टायरों पर गोली मार मार के पाकिस्तानी आदमी उनको बस्ट करके उनको रोकने की कोशिश कर रही है। और कल जो लोग आ रहे थे उसमें तो
आते हुए लोगों को अभी ये केवल शांति प्रदर्शन है, इसमें कोई लड़ाई दंगा या कुछ भी करने की अभी अनाउंसमेंट नहीं है कि हम जैसे भी करके मतलब शांति अशांति जैसे भी हम अपने इस चीज़ की डिमांड करेंगे, ऐसा नहीं है। उनके जो डॉक्टर महराम हैं उनके अनुसार ये केवल एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, और इस पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरे जी जान लगा दिया है, और पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गोलीबारी, लोगों को मारना, ये सब शुरू हो चुका है। डॉक्टर अयूब साहब ने यह अपना वीडियो कल रात को 11 बजे करीब इंडिया के टाइम अनुसार अपलोड किया है, और इस न्यूज़ को लगभग 14 घंटे करीब हो चुके हैं। तो देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। और जो उनकी ये जम्मू वाली न्यूज़ है कि जम्मू में जो हम जिन्हें आतंकवादी कहते हैं कि आतंकवादी, अभी गवर्नमेंट में मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि गवर्नमेंट ने बताया था कि 30-40 आतंकवादी जम्मू क्षेत्र में घुस चुके हैं, जबकि डॉक्टर अयूब साहब का कहना है कि वो आतंकवादी नहीं है, पाकिस्तानी फ़ौज है, और वो पाकिस्तानी फ़ौज 30-40 नहीं बल्कि 500-600 के करीब स्पेशल कमांडोज़ हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये न्यूज़ कितनी पुख्ता होती है, क्या होता है, और तब हमें पता चलेगा कि आतंकवादी हैं या फ़ौजी हैं। और एक और बात डॉक्टर अयूब साहब ने कहा कि अभी मोदी जी ने जो कारगिल में जाके कहा 26 जुलाई के कारगिल विजय दिवस समारोह के मौके पर कि अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसी कोई हरकत करता है तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो मैं डॉक्टर अयूब साहब की इस बात से भी सहमत हूँ कि ये कोई हरकत नहीं है, ये लगातार चलने वाली वॉर है, कंटिन्यूटी में चल रही है ये। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने कारगिल वॉर जीत ली और बात ख़त्म हो गई, पीसफुल एरिया हो गया पूरा। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर सालों से कर रहा है, करता चला आ रहा है और करता रहेगा आगे भी। तो ये कंटिन्यूटी वाली वॉर है, आप इसको केवल एक प्रॉक्सी वॉर कह के नाम मत लीजिए, आप इसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको मौका मिले या ऐसी कंडीशन बने कि पाकिस्तान के अंदर भी घुसना पड़े, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर भी जाना पड़े, तो जाइए और भारत माता का सिर ऊपर रखिए। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो साइड में बेल आइकन है उसको हिट ज़रूर करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए वो आप तक तुरंत उसके नोटिफिकेशन आए और आप उसको देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।